यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथम अध्याय। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तनम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नुतिभिः सीदसादनम्। और स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए जहां व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूं। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कौतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं। शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की श्लाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। वह श्लाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन,
यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कमदिनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भलीभांति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है। संग्रहाध्याय और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर हैं। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और एशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वासिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह भारत एक वृक्ष है। इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं, धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगा पुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन 3 पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे। अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता, तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भलीभांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत जानना चाहिए। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का
अध्ययन कराया। तदनंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोग्य शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं। पितृलोक में 15 लाख तथा गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। शुकदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है। परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेत्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण, स्कंद, शकुनी, शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष है। अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल हैं। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। एक दिन उन्होंने मृगरूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार इन 5 देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। 5 पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते, ये पांडु के पुत्र नहीं है। दूसरे कहते, अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते, जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे, हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों, देवताओं की यह सम्मिलित आवाज गूंज उठी। ये पांडव ही है। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया, उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय हो गए और सम्रांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदिराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा निरपतियों के यहां से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन, संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृग चर्म तथा रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती, वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देख रेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वह बढ़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मैं दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। उसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना, तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर, अन्याय,
द्यूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रह पूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सब बातें सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी, और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूं, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूं। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण द्यूत खेलने का ही निश्चय किया। यथार्थ मोक्ष।